हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हम आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 23 जो है मेजरमेंट ऑफ पेपर, जैसे रिम है, ग्रॉस है, स्क्वायर है, फिर करेंसी के ऊपर जो है एक्सरसाइज 23.1 और 23.2 जो है नवनीत की बुक से उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है जिनको हमें देखना पड़ेगा। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सबसे पहले देखते हैं कि अब प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। इसके पहले हम कुछ टर्म देखेंगे, जैसे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। फिर एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अगर ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कम है, तब हो जाता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फिर फार्मूला बनता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इससे और दो फार्मूले बनते हैं। कौन से? पहला फार्मूला, आपको अगर प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और बोला कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फार्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस दिए और आपको कहा सेलिंग प्राइस फाइंड करो, तो दूसरा फार्मूला फिर सेलिंग प्राइस का बन जाता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट के बारे में। अब लॉस कब होता है? जब से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होती है तब जाकर लॉस होता है। ठीक है। अब इससे भी दो फार्मूले बनेंगे। पहला तो हमने लॉस का, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लॉस इक्वल टू हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब ये जो मेन फार्मूला है लॉस का, इससे दो फार्मूले बनेंगे। जब आपको लॉस दिया है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिए और कहा कि सेलिंग प्राइस फाइंड करो, तो सेलिंग या फिर बोला कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। लॉस दिया है और सेलिंग प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और दूसरा, अगर आपको लॉस दिया है और कॉस्ट प्राइस दिए और कहा है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करो, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये दो फार्मूले आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब इन्हीं का यूज होके करके आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Nana Sahib purchased an ox for rupees 32,000 and he spent rupees 1,500 on transportation to take it at home. अब नाना साहब ने क्या किया? एक ऑक्स परचेस किया, बैल परचेस किया, जिसकी कीमत थी 32,000। अब उस बैल को लाने के लिए उसको 1,500 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना पड़ा। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हो गई 32,000 ऑक्स की। तो जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करके हमें न्यू कॉस्ट प्राइस मिलती है। तो यहाँ पे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें कम समय में एग्जांपल्स को सॉल्व करना होता है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी? 32,000, इसमें ऐड कर दो 1,500, सो यू विल गेट हियर 33,500 रुपीज हो गई ऑक्स की टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर देखते हैं, और उसने उसको 3 महीने के बाद बेच दिया, कितने रुपीज में? 35,300 में। ये जो है 35,300 रुपीज, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो गई 35,300। हमें बोला है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, डायरेक्टली बोला है कि प्रॉफिट हुआ है, फाइंड करना है कितना। अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 35,300 माइनस कॉस्ट प्राइस है 33,500। सेलिंग प्राइस है 35,300 और ये है कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 35,300 33,500 सब्ट्रैक्शन करो, 0 0, 3 माइनस 5 होता नहीं, कैरी करो, यहाँ पे हो गया 13, 13 माइनस 5 हो गया 8 और माइनस 3 1। तो उसको जो प्रॉफिट है वो हो गया 1,800 रुपीज का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 240 notebooks were purchased at rupees 300 per dozen। तो 240 नोटबुक्स को परचेस किया 300 रुपीज पर डजन के हिसाब से, एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 36 पर डजन, और फिर बेचा
प्रॉफिट से एक डजन पे कितना प्रॉफिट हुआ, 36 रुपीज। तो हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। अब 240 नोटबुक यानी कितने डजन होते हैं वो पहले फाइंड करेंगे। देखो 240 जो नोटबुक है, आपको पता है कि 1 डजन यानी कितने होते हैं, 12 नोटबुक। तो 240 नोटबुक यानी कितने डजन, तो 240 को 12 से डिवाइड कर लो। सो यू गेट हियर 20 डजन। ठीक है, मतलब 20 डजन नोटबुक जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज पर डजन के हिसाब से कितनी होंगी। देखो 1 डजन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 डजन नोटबुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹300। हमें फाइंड करनी पड़ेंगी 20 डजन नोटबुक की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये नहीं फाइंड की तो भी चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है कि 36 रुपये पर डजन प्रॉफिट हुआ, यानी एक डजन पे प्रॉफिट जो है वो हो गया 36 रुपीज। तो हमें फाइंड करना है 20 डजन पे कितना प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें 20 डजन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की टोटल जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो कि प्रॉफिट ऑन 1 डजन इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹36। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन फाइंड करेंगे हम 20 डजन। ठीक है, 20 डजन पे कितना प्रॉफिट, जब हम 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करो, ₹36 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू गेट हियर 36 टू द 72, तो एक जीरो लगा दो। तो उसको 20 डजन पे 720 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शामू परचेज 36 चिकू एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर 2। मतलब 2 चीकू की कीमत है ₹10। इस हिसाब से उसने 36 चीकू को परचेज किया। आगे देखो, एंड सोल्ड देम एट ₹24 फॉर 4। अब उसने क्या किया कि 4 चीकू बेच दिए कितने रुपीज में, 24 रुपीज में। ठीक है, तो हमें पूछा है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब कितना, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तो एक ये है कि अब देखो 2 चीकू की कीमत 10 रुपए है, कॉस्ट प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परचेस के मतलब कॉस्ट प्राइस होगी। 2 चीकू की कीमत 10 रुपए, मतलब एक चीकू की कीमत कितनी हो जाएगी, एक चीकू की कीमत हो जाएगी ₹5। ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आ गया। अब आप क्या करो कि एक चीकू की आपको कीमत मिल गई, फिर 36 चीकू की आप फाइंड करोगे। 36 चीकू की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी वो आप फाइंड करोगे। फिर उसने 4 रुपीज में 4 चीकू 24 रुपीज में बेचे, इसका मतलब ये हो गई सेलिंग प्राइस। 4 चीकू की सेलिंग प्राइस 24 रुपीज है, तो 1 चीकू की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹24 को 4 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया ₹6। ये होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चीकू, ये होगी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चीकू। अब आप क्या कर सकते हो, 36 चीकू की कॉस्ट प्राइस निकालोगे, फिर 36 चीकू की सेलिंग प्राइस निकालोगे, फिर दोनों को चेक करोगे कि कौन ज्यादा है। मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो लॉस हो जाएगा, है ना। और फिर आप उसका फार्मूला यूज करके करोगे। उससे अच्छा है कि आप यहीं पे देख लो कि आपको एक चीकू की कॉस्ट प्राइस मिल गई, एक चीकू की सेलिंग प्राइस मिल गई। अब इनमें कौन ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का आपको फार्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है एक चीकू की, 6 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपए का। अब 1 रुपए का प्रॉफिट कितने चीकू पे हो गया, एक चीकू पे। उसके पास कितने चीकू थे, 36 चीकू थे। तो 36 चीकू पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, देखो एक चीकू पे प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, 36 पे कितने रुपीज का, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सो यू गेट है ₹36। तो ना कि आपको पूरे 36 चाकू चीकू की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की जरूरत पड़ी, ना ही सेलिंग प्राइस, तो कैलकुलेशन कम हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, प्रॉफिट 36 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट। अब क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस के डबल हो गई तो प्रॉफिट कितना होगा। अब मान लो कि कॉस्ट प्राइस ₹5 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹5। अब सेलिंग प्राइस हो जाएंगी उसके डबल, डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ₹5 मल्टीप्लाई 2, तो सेलिंग प्राइस हो गई ₹10। अब प्रॉफिट कितना होगा आपको पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस है 10, कॉस्ट प्राइस है 5, माइनस की तो आ गया ₹5। अब ₹5 क्या थी, हमारी कॉस्ट प्राइस थी, तो प्रॉफिट कितना हो गया, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के, तो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाता है। सो कौन सा ऑप्शन है इसमें, इक्वल टू सीपी।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकाश परचेस अ साइकिल फॉर ₹3250। परचेस की मतलब ये हो गई कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ साइकिल हो गई ₹3250। आगे देखो, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2375 आफ्टर ए ईयर। एक साल के बाद उसको बेच दिया कितने रुपए में? ₹2375 में बेच दिया। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, सीपी और एसपी में विच इज ग्रेटर? हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब सीपी ग्रेटर होती है तो लॉस हो जाता है, तो इसमें उसको हो गया लॉस। ठीक है, अब पूछा है कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितने हैं? ₹3250 में से 2375 माइनस करो, 3250, 2375। यहाँ से 1 कैरी करो, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 7 होता नहीं, कैरी करो, यहाँ हो गया 14, यहाँ पे रह गया 7, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे हो गया 11 माइनस 3 हो गया 8। तो उसको ₹875 का लॉस हुआ। तो विच ऑप्शन? लॉस ऑफ ₹875। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामू परचेज 45 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹35 पर लीटर। यानी 1 लीटर की जो प्राइस है, 1 लीटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो दी है ₹35 पर लीटर, मतलब 1 लीटर। ठीक है, और ऐसा उसने कितना मिल्क परचेज किया? तो उसने 45 लीटर मिल्क परचेज किया। तो 45 लीटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होंगी वो फाइंड करना पड़ेगा। एंड सोल्ड विथ मिल्क विथ प्रॉफिट ऑफ ₹315। और उसको जो प्रॉफिट हुआ मिल्क को बेचने के बाद, जो प्रॉफिट हुआ वो है ₹315। इसका मतलब उसने 45 लीटर कितने रुपीज में प्रॉफिट से बेचा? ₹315 से। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले क्या है कि आप 45 लीटर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, फिर आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला करके सब्ट्रैक्शन करके आप फाइंड कर सकते हो 45 लीटर की सेलिंग प्राइस, और फिर आपको उधर जाके 1 लीटर की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। उससे अच्छा आप क्या करो, समझ में क्या करना है? 45 लीटर की आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करोगे, उसके लिए 45 मल्टीप्लाई 35 करोगे, इसका एक कोई तो भी आंसर आएगा। फिर आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपको जाकर मिलेगी सेलिंग प्राइस 45 लीटर की, जो ये है कॉस्ट प्राइस टोटल आ गई, प्लस ये 315 करोगे, फिर उसका कुछ तो भी आंसर आएगा। ये हो जाएगी कितने लीटर की? 45 लीटर की। फिर जाकर आप निकालोगे 1 लीटर की, उसके लिए इसको आप 45 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारा बढ़ जाता है। इससे अच्छा आप क्या करो, ये ना करते हुए आपको देखो प्रॉफिट दिया है 315, यानी कितने लीटर पे? 45 लीटर पे जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिया है ₹315। अब आप क्या करो कि 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लो। 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट होगा उसको देखो, जब मोर से आप 1 की वैल्यू फाइंड करते हो तो डिवाइड करते हो, तो 315 को आप 45 से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे देखो रिप्लेस से 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 जा 25 होता है, तो 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 कम आता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 5 जा 35 में भी 5 है, तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31 आ जाता है। तो 1 लीटर पे उसको कितना रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा? 7 रुपीज का। अगर आप 315 को 45 से डिवाइड करते तो आता है 7। अब देखो 1 लीटर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 लीटर की कॉस्ट प्राइस है 35 रुपीज, और 1 लीटर पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको ₹7। तो 1 लीटर की सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। अब सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 35, उसमें 7 को ऐड कर दो, तो आ गया ₹42। तो इस तरह से आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हो। हमारा कैलकुलेशन मतलब कम कैलकुलेशन में हो सकता है, तो आपका टाइम बचेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गौरी स्पेंड ₹350 फॉर रिपेयरिंग अ टीवी सेट which was purchased for ₹14,500। अब गौरी ने क्या किया कि 14,500 का एक टीवी सेट परचेस किया। परचेस किया मतलब ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। और उस टीवी सेट के रिपेयरिंग पे उसने और खर्चा किया ₹350। ₹350 और ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि जो भी हम रिपेयरिंग के लिए खर्चा करते हैं या फिर
ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 05841 ये हो गई अब टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसने क्या किया, आफ्टर संडे ही सोल्ड इट फॉर ₹16,000। तो उसने उस टीवी सेट को कितने में बेचा, मतलब ये हो गई सेलिंग प्राइस कितनी, 16,000 इस तरह से लिखेंगे। अब हमें ये बोला है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस और कितना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में विच इज ग्रेटर, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब उसको क्या हो गया, तो उसको हो गया प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का फार्मूला है, क्या करते हैं हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है 16,000, सीपी कितनी है 14,850। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 होता नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे, इसके बाद भी नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 5, 1 इसको दिया तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 इसको दिया यहाँ के रहा 9, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1, 1,150 रुपीज का उसको हो जाएगा प्रॉफिट। सो विच ऑप्शन, प्रॉफिट 1150, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ शर्ट इज सोल्ड फॉर ₹400, सोल्ड मतलब ये होगी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है ₹400। द प्रॉफिट अर्न 3/8 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसका 3/8 टाइम्स, 3/8 टाइम्स मीन्स 3/8 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो जितनी सेलिंग प्राइस है उसका 3/8 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। अब कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करो, तो 3/8 लिखा, अब सेलिंग प्राइस कितनी है 400, 8 से 400 को डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे रह गया 3 मल्टीप्लाई 50, यानी वो ये हो गया ₹150, तो 150 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का हमारे पास फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 400, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है 150, माइनस करेंगे तो यू विल गेट है 250 रुपीज। तो 250 रुपीज का वो कॉस्ट प्राइस थी शर्ट की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जॉन परचेस अ मोटरसाइकिल फॉर ₹20,000, परचेस मतलब ये हो गई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल है ₹20,000। आगे देखो, एंड सोल्ड इट फॉर ₹25,000, सोल्ड मतलब क्या होगी सेलिंग प्राइस, सो राइट हियर सेलिंग प्राइस होगी ₹25,000। आगे देखो क्या बोला है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, अब कैसे डिसाइड करोगे, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से तो इसका मतलब उसमें होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हुआ आपको पता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या करो 25,000 में से 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यू गेट 0,0,050, तो 5,000, तो उसको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। प्रदीप बॉट अ मोबाइल फॉर ₹22,500। अब हाफ थाउजेंड मीन्स कितने रुपीज होता है, इसके पहले के वीडियोस में भी हमने देखा है, हाफ थाउजेंड मीन्स होता है 500 रुपीज। तो प्रदीप ने मोबाइल कितने रुपए में परचेस किया, 22,500 रुपीज में परचेस किया, मतलब ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹19,817। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है कितने में बेच दिया उसने, 19,870, इतने रुपीज में उसने मोबाइल को बेच दिया। तो उसको कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला है लॉस कितना हुआ, तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं हम, लॉस का हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 22,500, सेलिंग प्राइस है 19,870, सब्ट्रैक्शन कर लो तो 22,500 19,870 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 माइनस 7 होता नहीं, कैरी किया 1, यहाँ पे हो गए 10, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 8 होता नहीं, कैरी करो 1, यहाँ हो गए 14, 14 माइनस 8 6, 1 माइनस 9 होता नहीं, कैरी करो तो यहाँ हो गए 11, 11 माइनस 9 2, तो उसको
उसको जो लॉस है वो हो गया ₹2630 का। आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्या करना है उसके हिसाब से उतना ही काम आपको करना है ताकि आपका समय बच जाए। गॉट इट?